दोस्तों मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी बस की कहानी सुनाऊंगा ना, बस हाँ, जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है आसाम के एक छोटे से शहर के साथ। दरअसल महेंद्र जी नाम के एक आदमी रहा करते थे कलकत्ता में। इनकी ना बढ़िया फैमिली थी और ये बहुत ही सभ्य परिवार से बिलोंग करते थे, धार्मिक परिवार। भगवान की भक्ति करते थे, महादेव के ये बहुत बड़े भक्त थे और अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले इनकी बहन की शादी हुई थी आसाम के उस शहर में। लेकिन जब से बहन की शादी हुई थी ना, ये अपनी बहन से बातचीत नहीं कर पाते थे। टेलीफोन का ज़माना था, हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी, हाय हेलो कभी कभार हो जाता, हालचाल पूछ लेते, बस ऐसा ही। अब एक दिन की बात है यार, अब मैं 2008 में आ चुका हूँ। 2008 के टाइम में ना उनको बहुत टाइम से ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँ। काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई है, भांजे से भी काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ, इच्छा हो रही है, जाऊँगा ही, अब जाऊँगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्लानिंग करते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा करूँगा घर पे और घर का जो प्रसाद वगैरह होगा ना वो लेके जाऊँगा और बहन को, भांजे को, हाँ जो मेरे जीजा हैं उनको सबको खिलाऊंगा, उनके परिवार वालों को, और ऐसे में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। बहुत समय से मिला नहीं उन लोगों से और उनके घर तो गए नहीं हूँ, कितने साल हो गए हैं। अब क्या होता है भाई, वो प्लानिंग करते हैं, महाशिवरात्रि का दिन आता है, बढ़िया घर पे पूजा वूजा होती है, मस्त प्रसाद लेते हैं और बोलते हैं हम निकलूंगा। दिन में इन लोग ने पूजा कर लिए थे और वो निकल जाते हैं। अब निकलते हैं भाई, क्या होता है, पहुंच जाते हैं आसाम के एक रेलवे स्टेशन में, वहाँ से उतरे। अब जो इनको छोटे से शहर में जाना था, वहाँ पे जाने के दो साधन थे, एक बस और एक ऑटो। ये नोटिस करते हैं कि इस रात के वक्त उस शहर में कोई भी बस नहीं जा रही है। इन्होंने सोचे ऐसा क्यों, लोगों से पूछने की कोशिश किए तो लोगों ने बताया नहीं, वहाँ के लिए आखिरी बस तो शाम के 4 बजे निकलती है, उसके बाद वहाँ बस जाती ही नहीं, फिर सुबह जाती है। अगर आपको वहाँ जाना है तो ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ऑटो से जाएंगे। अब ये कुछ साल पहले यहाँ पर आए हुए थे तो इनको पता था कि ऑटो से जाएंगे तो दो रास्ते पड़ेंगे भाई, एक पड़ेगा लंबा वाला रास्ता और एक पड़ेगा शॉर्टकट जो कि थोड़ी घाटी से होता हुआ जाता है। ऑटो वाले को क्या बोलते हैं, ये देखे यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, हल्की भूख भी लग गई है, थकान ज़्यादा हो गई है, अब मैं और ऑटो में इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम कर, वो घाटी वाले शॉर्टकट से ले चलना। ऑटो वाला घबरा जाता है वो घाटी का नाम सुन के, बोलता है नहीं नहीं सर, मैं उधर से नहीं जा सकता, अगर आपको उधर से जाना है तो आप किसी और ऑटो वाले से बात कर लो। वो आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑटो वाला मिलता है, उसको भी सेम बात कहते हैं। वो दूसरा ऑटो वाला तो सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है सर वहाँ हम तो क्या, वहाँ कोई नहीं जाएगा, अगर आपको जाना है तो लंबे वाले रास्ते से ही चलिए वरना हमें माफ़ कीजिए। ये परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार तुम लोग चाहते क्या हो, क्यों नहीं जा रहे हो, मैं पैसा तो दे रहा हूँ ना, कम नहीं दे रहा हूँ, उल्टा जितना भी तुम्हारा बनेगा उससे 50 रुपए और ज़्यादा दूंगा, लेकिन चलो ना यार, मुझे आराम करना है, अभी मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आया हुआ हूँ। अब वो ऑटो वाला बोलता है कि सर देखिए, हम आपको ना अगर घाटी वाले रास्ते से ही जाना है तो थोड़ा पहले उतार देंगे, फिर आप पैदल निकल जाना। बोलते हैं अरे बस यार, ये इरिटेट हो गए थे, बोले बस रहने दो मैं पैदल चले जाऊँगा। ये सोचते हैं कि पैदल ही जाएंगे। क्या होता है ना कि जब आप थके हुए रहते हो, आप फिर एक बार बैठ जाओ थकान के बाद, आपकी थकान और बढ़ जाती है, आपको नींद आने लगती है। लेकिन आप कुछ कर रहे हो और थके हुए और आप फिर भी कर ही रहे हो ना, तो उतनी ज़्यादा थकान नहीं बढ़ती। तो इन्होंने सोचा कि पैदल ही बढ़ जाता हूँ, 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, वो घाटी से होते हुए जाएंगे तो थोड़ी ढलान भी है, कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये चलना शुरू कर देते हैं। रात का अंधेरा भी हो चला था, तकरीबन 8:30 बज रहे थे। वो निकल गए, थोड़ी ही देर में वो घाटी वाला एरिया आ गया। वो घाटी से नीचे उतर ही रहे थे कि बिल्कुल सुनसान घाटी यार, ना ही कोई बाइक गुजर रही है, ना ही कोई ऑटो, और बस का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि 4 बजे के बाद बस नहीं चलती है, ऐसा उन्हें वहां पे पता चला था। ये सोच ही रहे थे कि यहाँ पे ऐसा क्यों यार, वो एक नॉर्मल शहर है, वहां पे लोग आते जाते होंगे, ऐसी भी कोई आधी रात नहीं हो गई कि यहाँ से कोई नहीं गुजर रहा है, सब लोग लंबा रास्ता पकड़ के क्यों जा रहे हैं, ये घाटी भी इतनी खतरनाक नहीं है कि यहाँ पे लोग ड्राइव करने से डरते हैं। ये सारी चीजें वो सोचते हुए बढ़ ही रहे हैं कि अचानक से उन्हें ना पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये पलट कर देखते हैं तो पीछे से एक बस आ रही थी। ये हैरान रह गए, बोले अरे बस के बारे में तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ से कोई बस जाएगी नहीं, लेकिन उसी रास्ते से आ रही जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो नोटिस किए
कि वो बस नॉर्मली इनकी तरफ नहीं बढ़ रही है, वो बस एकदम भड़बड़ाते हुए इनकी तरफ बढ़ रही है। बस पूरी तरीके से अपना बैलेंस खोई हुई थी। इन्होंने जब बड़ी ध्यान से देखे तो बस के अंदर की जो लाइट होती वो जल रही थी और लोग बड़े एकदम हलचल मची हुई थी लोगों के बीच में, चिल्ला रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ड्राइवर है वो भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा है और वो भी अपने स्टीयरिंग को संभाल नहीं पा रहा है। अब ये सारी चीज इन्होंने देखे तो बिल्कुल मतलब कांप गए, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उनके भी खड़े हो गए। बोले कि ये क्या हो रहा है, ये बस तो मेरी तरफ ही बढ़ रही है, अरे ड्राइवर कर क्या रहा है, बस को संभाल क्यों नहीं रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत दूरी से बस बिना बैलेंस के यहां पे बढ़ी जा रही है, इसे क्या ब्रेक फेल हो गए हैं, ब्रेक फेल भी हो गए तो ये कुछ तो करे। लोग चिल्ला रहे अरे कूद क्यों नहीं, क्या मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बहुत ज्यादा घबरा गए। बस लिटरली इनकी नजदीक जैसी पहुंची, इन्होंने महादेव का नाम लिए और बेहोश, कोई भी डर जाए। बस बहुत तेज आई थी, बैलेंस खोकर आई थी, इनकी तरफ ही आई थी और जैसे इतनी नजदीक आई होगी ये बेहोश। अब कुछ नहीं मालूम, सब ब्लैकआउट। अब कट्टू सिचुएशन पहुंची सुबह के वक्त में। यहां पर जो महेंद्र जी की बहन थी, उनके जो जीजा जी थे, उनका जो भांजा था, ये सब लोग चिंता में चले गए कि यार वो तो शाम को आ जाने चाहिए थे, कल मैक्स टू मैक्स रात के 9 बजे तक आ जाने चाहिए थे, वो आए क्यों नहीं अभी तक। उस समय मोबाइल नहीं, टेलीफोन का ज़माना था, मैंने बताया। चिंता में बैठे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपने एरिया के बस स्टॉप में जाते हैं, ऑटो स्टैंड में जाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं तो कोई आए नहीं है। फिर फ़ोन लगाया जाता है घर पे, महेंद्र जी के घर पे, तो बोले वो तो निकल गए थे और ट्रेन भी टाइम पे ही पहुंची है वहाँ पे, पता किए तो वो फिर घर क्यों नहीं पहुँच पाए। अब इनके घर में टेंशन वाला माहौल। उतने में ही इनके मतलब किनके घर का, महेंद्र जी की बहन के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। सुबह के इस वक्त लगभग 11:30 बजे हुए थे। दरवाजा खोलती है महेंद्र जी की बहन। सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, बूढ़ा आदमी था, तिलक लगाया हुआ था, लंबी लंबी दाढ़ी लिए और धोती पहना हुआ है और ऊपर एक गमछा डाला हुआ है। बोला कि मैं एक राहगीर हूँ, मैं जा रहा था यहाँ से गुजर के तीर्थ स्थान में और रास्ते में मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो घाटी की तरफ पड़ा हुआ है, वही भूतिया घाटी, जहाँ से कोई गुजरता नहीं है, जहाँ से गुजरने से लोग घबराते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो आपके ही घर का इंसान है। कुछ साल पहले वो आया हुआ था आपके घर में, मुझे लगा कि आपको बता दूं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उसको पहचान गया और आपको बताने के लिए आ गया। कहीं उससे कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, जाइए आप देखिए। जैसे ये बात महेंद्र जी की बहन ने सुनी, टेंशन में आके बोले भूतिया घाटी से आ क्यों रहे थे। वो समझ गई कि उनके भाई महेंद्र ही हैं जिनकी बात ये सामने खड़ा हुआ वृद्ध इंसान कर रहा है। उन्होंने बोली थैंक यू सो मच बाबा, हम लोग जाते हैं देखते हैं। अब ये भागते हुए अंदर गई, बताई और फिर दौड़ के ये लोग सामने की तरफ आए बाबा जी से पूछने के लिए कि किस तरफ देखें, और आपने बाबा जी दिख ही नहीं रहे, बाबा जी गायब। नजर फिराया इन लोगों ने, सीधा सीधा रास्ता था, बाबा जी दिखे नहीं। इन लोगों ने सोचे चलो छोड़ो ना यार, अभी महेंद्र जी को देखना है, मतलब इनके भाई को देखना है। ये लोग घर पे ताला वाला मारे निकले, वहां पे पहुंचे घाटी में, पाए कि महेंद्र जी बहुत ही खराब हालत में बेसुध से पड़े हुए हैं घाटी के पास, और मतलब शरीर ठंडा वंडा पड़ गया है। अब इन लोगों ने महेंद्र जी को उठाए, गाड़ी वाड़ी में डाले और पहुंच गए सीधे हॉस्पिटल। नब्ज वब्ज चेक की, डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत सही समय पर इनको लेकर आ गए, ये मतलब एक्सट्रीम फियर की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है और ये बहुत ख़राब सिचुएशन हो सकती थी, बहुत ख़राब सिचुएशन। अच्छा हुआ आप सही वक्त में पहुंच गए, पता नहीं वो वहाँ पे इस तरह से कब से पड़े हुए थे। अब उनको ना बॉटल वॉटल लगी, इंजेक्शन वगैरह लगा, फिर वो होश में आए, घबराए हुए थे। अब सब लोगों ने इनसे वो बात पूछे कि आप उस रास्ते से क्यों आ रहे थे। इन्होंने बोले कौन सा रास्ता। इन लोगों ने बोले महेंद्र जी से, अरे जहाँ पे आप हमें मिले। महेंद्र जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैं उस रास्ते से आ भी गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। ये लोग बोलते हैं अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ आपको, आप वहाँ पे बेहोश क्यों पड़े हुए थे। तो महेंद्र जी अपने बहन और जीजा जी को बताते हैं पूरी बात कि मैं किस तरह से आ रहा था, कोई ऑटो नहीं मिली, कोई बस भी नहीं थी, बस आखिरी शाम के 4 बजे चल रही थी और रात के 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। मुझे ऐसी बस दिखाई दी, अनबैलेंस थी और मेरे तरफ आ गई, मैं डर गया, मैं बेहोश हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया था, महादेव का नाम लिया था, किस्मत देखो महादेव ने मुझे बचा लिए, लेकिन वो बस पक्का बाजू वाली खाई में गिरी होगी, क्या उसमें से कोई बचा। इन लोग हैरान, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, आपको बस दिखाई दी अनबैलेंस होके, खाई में गिरती हुई समझ में आई।
इन्होंने बोले हाँ हाँ वही सब हुआ। इन लोगों ने बोले आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाइए, घर पे चल के बात करते हैं। अब घर वर पहुँचे, इनका ख़त्म हुआ, शाम तक फॉर्मेलिटी जो भी इंजेक्शन बॉटल वगैरह की रही होगी, अब इनको एनर्जी है, घर लेके गए। बोले अब तो बताओ कि क्या मैटर हो गया। महेंद्र जी ने पूछे, मतलब अपनी बहन से, जीजा जी से। बोले अब तो बताओ कि क्या मैटर हो गया, ऐसा क्यों बात कर रहे हो, मैं नॉर्मली आया और वो बस के बारे में तो बताओ, मुझे चिंता हो रही है, उसमें काफ़ी सारे लोग सवार थे, डरे हुए थे, वो बस पक्का गिरी होगी ना, कोई बचा कि नहीं। अब जीजा जी बताना शुरू करते महेंद्र जी के, बताते हैं कि जिस बस की आप बात कर रहे हो वो बस एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ना ही करती थी। वो बस कौन सी हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस रास्ते में चलती है एक भूतिया बस। ये वही भूतिया बस है जो आपको दिखाई दी, आप उसी के चपेट में आ गए, और ये महादेव का आशीर्वाद है कि केवल डर ही आपके ऊपर हावी हुआ, वरना ऐसा कांड जिसके साथ हुआ है उसकी तो बॉडी भी नहीं मिली। अब महेंद्र जी टेंशन में आ गए। हालांकि ये भूत प्रेत के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, थोड़े मॉडर्न थे, भगवान के ऊपर विश्वास करते थे भाई, लेकिन भूत प्रेत के ऊपर नहीं। बोलते हैं कि पूरी बात तो बताओ, कहाँ से आई वो भूतिया बस, क्यों वहाँ से कोई ट्रैवल नहीं करता है। अब महेंद्र जी के जीजा जी ने बताना शुरू किए। दरअसल ये जो घाटी है, यहाँ पे आज से कुछ साल पहले एक दूल्हे की बारात आ रही थी एक बस से। उसका पूरा परिवार था बस में, और भी कुछ दोस्त लोग थे। घाटी थोड़ी उतार वाली थी और बस का ड्राइवर इस रास्ते में ड्राइव नहीं किया था, बारात कहीं बाहर से आ रही थी। अचानक से उतरते हुए बीच में एक बाइक आ गई, और बाइक वाले को बचाने के चक्कर में बस अपना बैलेंस खो दी और भड़बड़ाते हुए बिल्कुल नीचे खाई में जाके खत्म। बस मतलब खत्म, सब अंदर जितने लोग थे सबकी मृत्यु हो गई, केवल 3 लोग बचे। उस दिन के बाद से जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता, उससे कोई ऐसी बस बिल्कुल बैलेंस खो के दिखाई देती तो वो भी अपना बैलेंस खो देता और वो भी खाई में। उसके बाद से जब बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घट गई तो इस रास्ते से लोगों ने शाम के वक्त ट्रैवल करना बंद ही कर दिया, क्योंकि ये जो घटना हुई थी रात के वक्त हुई थी, तो कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद तो इस रास्ते से गुजरता ही नहीं, चाहे वो बाइक वाला हो, ऑटो वाला हो। और बस सर्विस तो यहाँ पर उस टाइम के लिए बंद ही हो गई, 4 बजे तक ही चलती है। इन्होंने बोले हाँ 4 बजे तक ही चलती है। इसीलिए बोले जीजा जी ने, इसलिए बोले कि कोई भी यहाँ से आ नहीं रहा था। अब आपको पता नहीं था, आप आ गए, आपको पता भी होता तो आप आ जाते, क्योंकि आप तो भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ना। खैर, वो दिन था और आज का दिन है। मामा जी आते जाते हैं, मतलब अविनाश के मामा जी जिन्होंने ये कहानी लिख के भेजी, महेंद्र जी उनके मामा जी, मतलब महेंद्र जी की बहन के बेटे ने ये कहानी लिख के भेजी। मामा जी आते जाते तो हैं उस शहर में, आसाम के अविनाश के घर पे, लेकिन उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं, चाहे दिन का वक्त हो तब भी नहीं। उस शहर का कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता नहीं है, लंबा वाला रास्ता ही पकड़ के गुजरता है। कैसे गुजरेंगे यार, इतने सारे कांड हुए वहाँ पे। जो लोग बाय चांस बचे हैं ना, उन लोगों ने सच्चाई बताया है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों की रात के समय यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये कहानी के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। क्या सीख मिली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो से अब कितनी चीज़ों को समझने लगे हैं। मुझे पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।